जो तो जब कॉस्मोस ने आपने कॉस्मोस से मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी मैथिली शरण गुप्त से बात करा देता हूँ। आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे और समाधान भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे 98 में, अगर आपको याद होगा, 98 के आसपास ही कभी तो, हम्म। जब वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी। हम्म। 13 दिन वाली। हम्म हम्म हम्म। हम्म। बिल्कुल। हम्म। तो उस समय मेरा कुछ ऑरा रीडिंग का क्लास चल रहा था यहाँ पे, जी। और खबर आई सरकार गिरी। हम्म। हम्म। मैंने मेरे सारे स्टूडेंट लोगों को, बच्चे लोग को बोला, जरा वाजपेयी जी का ऑरा चेक करो, बेचारे बहुत डिस्टर्ब हो गए होंगे। हम्म। हम्म। मेरे सारे विद्यार्थी चेक कर रहे हैं, हम्म। मैंने भी चेक किया, हम्म। और मिला के आदमी बड़ा शांत है, हम्म। मेडिटेटिव स्टेट में है, हम्म। एज इफ ही न्यू कि ये होने वाला है। हाँ ठीक है, पूरा पूरा वेल बैलेंस, जरा भी डिस्टरबेंस नहीं था उन वो लेवल में उनकी मेडिटेटिव स्टेट की देखी। हम्म। आई सेड यार, दिस इज अमेजिंग माइंड कंट्रोल। और तब मेरे मुंह से यूनिवर्स के लिए ये हो गया कि भाई चल, थोड़े दिन नहीं, मैं थोड़ा और ज्यादा समय देती हूँ, मगर मुझे अभी थोड़ा तो इनको जो उछल कूद करनी है करने दो। हम्म। 2014-15 हम्म। ये टाइम पे मुझे या तो वाजपेयी या वाजपेयी से भी बेहतर ऐसी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठी चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी की और करप्शन की बैंड बजाए। क्या आपकी इच्छा पूर्ति हुई या आप निराश हैं? मुझे लगता है कि पूर्ति हो रही है, अच्छे से हो रही है। मैं आपकी बात देखो, से एक मैं एक आपकी बात एक से बात बताओ। मैं आपकी बात से सहमत हूं नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मैं क्यों बताती हूँ। जी। थोड़ा बहुत करप्शन की जड़ें इतनी गंदी फैली हुई थी कि कहीं 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 करप्शन कहीं करप्शन की जड़। कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है, करके थोड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन वो भी अभी ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। रेखा जी, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। मैं आपको अपने तो तर्कों के साथ बात आगे रखूं। हाँ, प्लीज प्लीज। देखिए, सभी करप्शन की जड़ राजनीति है। 100% राइट। सही। और लेकिन एक 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 राजनीति मिनट, में ही रह के उसको। अब मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि हाँ प्लीज प्लीज। मुझे उसे बिल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना? हाँ प्लीज। तो आप ये बताइए, जब इस हाँ देश के सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने भी सरकार से रिक्वेस्ट किया कि जब इस हाँ देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र होना जरूरी है, तो हाँ कृपया नियम में ये प्रावधान कर दीजिए कि जो अच्छे चरित्र के लोग नहीं हैं, उन्हें हाँ, चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी। बिल्कुल। हाँ, तो तो ये आपके अच्छे व्यक्ति ने ये प्रावधान करने की बजाय, आपको ये हाँ, मालूम है कि 2024 में अभी पार्लियामेंट की क्या स्थिति है? नहीं, मैं आपको फिलहाल मुझे सचमुच पता नहीं मैं है। आपको अभी बताता हूँ। आपका जो है ना, आप बिल्कुल इतनी हाँ, आश्चर्यचकित हो जाएंगी, आपको लगेगा कि आपको तो बहुत भ्रम में रखा गया है। अच्छा, ओके। देखिए, 543 के हाँ सांसदों में से 251, 46% सांसद हाँ। आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। अरे बाप रे। ये उनके अपने एडमिशन के हिसाब से। और हाँ, ये तब है जब आम पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि इनके विरुद्ध अपराध पंजीयन कर ले। ओ, 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 मतलब ये ओ, तब स्थिति ऐसी है। और ओ, 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 170 सांसद ऐसे हैं जिनके हाँ, विरुद्ध जघन्य अपराध है। ओ, 170। अरे बाप रे। और 27 सांसद तो ऐसे हैं कि उन्हें कोर्ट हाँ से सजा मिल चुकी है। वो हाँ। इन दुष्ट राजनेताओं के समर्थन से अप, हम्म। अपील की ऑक्सीजन से पार्लियामेंट में घुस गए। अरे बाप रे। तो ये अच्छे कैसे हाँ हैं? हाँ हाँ। तो नहीं। किसी ने मुझसे कहा हम्म। कि सर छोड़िए इन हाँ बातों को, इन छोटी मोटी बातों को तो चलने ही देते हैं।
आपको मालूम नहीं, नहीं ये है? छोटी मोटी बातें नहीं हो सकती। नहीं, उन्होंने कहा, मैं उसको कह रहा हूँ। हाँ उन्होंने कहा कि हाँ साहब देखिए, मोदी जी ने जो है 370 धारा हटा दी। तो मैंने उनसे पूछा, बेटे आपने हाँ 370 ध्यान से पढ़ी भी है? बोले हाँ 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 साहब, बिल्कुल पढ़ी है। तो मैंने कहा, हाँ उसका हाँ टाइटल में क्या लिखा हुआ है कि इट इज टेम्पररी क्लॉज। उसी हाँ उसी आर्टिकल 370 में ही ये लिखा है कि इसे कैसे हटाया जाए। और हाँ, बिल्कुल। हटाने के लिए उसमें दो चीजें लिखी हैं कि कंस्टिट्यूएंट हाँ असेंबली को कंसल्ट करना होगा, और फिर जो हाँ, है ना, प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन जारी करना है। ये दो ही चीजें लिखी हुई बिल्कुल। थी। हाँ अब यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए तो ये हाँ, शर्त अपने आप में शून्य हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बिल्कुल सुन हो जाती है। तो अब एक ही कंडीशन रह गई कि हाँ प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन करे। जी हाँ और प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन कब करता है? कि कोई भी मसौदा यदि हाँ कैबिनेट पारित हाँ करके भेजती है तो हाँ, प्रेसिडेंट का धर्म बनता है कि उसे नोटिफाई करे। बिल्कुल। अदरवाइज उसे पुनर्विचारण के लिए भेजना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। राइट? तो हाँ ये बिल्कुल। क्लॉज जो है, हाँ आर्टिकल 370, यदि हाँ सही लोग सही तरीके से गाइड करते तो 13 दिन हाँ, की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी हटा सकती थी। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? मैं समझी नहीं। क्या क्या बोले आप? मैंने कहा कि हाँ अब एक ही शर्त रह गई थी कि प्रेसिडेंट, हाँ जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में नहीं है तो अब एक शर्त रह हाँ, गई केवल कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करे। और प्रेसिडेंट कब हाँ नोटिफाई जी, करता हाँ है? जी। जब कैबिनेट किसी हाँ, मसौदे को अनुमोदित करके भेजती है प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। के माध्यम हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ तेरह जी। दिन की जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी मसौदे को अनुमोदित करके भेज सकती थी, जिसे प्रेसिडेंट पारित करते तो आर्टिकल हाँ, 370 हट जाता। बिल्कुल हट जाता, बराबर। तो ये करेक्ट। तो ये जो ड्रामा नाटक किया गया, ये फालतू की नहीं, बकवास थी। राइट? ड्रामा नाटक जो है, जो ड्रामा ये नाटक तो बहुत पार्लियामेंट में ज्यादा जनवरी चल रहे हैं। 2019 में किया गया, वो वो भी निरर्थक। बहुत ज्यादा चालू है। हाँ, वो सिर्फ क्रेडिट लेने की एक बड़ी हाँ, बड़ी स्ट्रेटेजी थी, क्रेडिट लेने की। क्रेडिट लेने की स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल। अब इसमें ठीक है। एक दूसरा सेक्शन जो है आर्टिकल 35 ए भी जनवरी 2019 में हटाया गया। ओके। आपने उसकी बहस सुनी होगी। उस पूरी बहस के दौरान किसी भी पार्लियामेंटियन ने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई साहब, ये हाँ आर्टिकल 35 ए तो हमारे विचारण के लिए कभी आया ही नहीं है। हाँ, जब सही बात है। जब कोई चीज पार्लियामेंट के विचारण के लिए आई ही नहीं है तो हाँ वो संविधान का हिस्सा कैसे बन गई? क्योंकि मतलब। क्योंकि जो आर्टिकल 35 हाँ ए है, वो हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाकर उसे नोटिफाई कराया था। अरे बाप रे। अब आप ये बताइए, क्या देश के प्रेसिडेंट को हाँ, किसी आर्टिकल को निर्माण करने की शक्ति है क्या? वो भी बिना बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट के। ना, बिल्कुल नहीं। तो वो ये बात जनता के सामने क्यों नहीं लाई गई? चलो लाते हैं अभी। नहीं 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 नहीं, अभी मैं ये हालांकि आई विल टेल यू वन थिंग। मैं जो बातें करती हूँ मैं उनमें। तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो 2014 का आप सोच रहे हो कि वैसा हुआ, हाँ हाँ कुछ फायदे हाँ, जरूर हुए। माने काफी फायदे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो आप पहले हाँ कर ही नहीं सकते थे। आज जो हम और आप जी हाँ बात कर रहे हैं, ये बातें नहीं की जा हाँ, सकती थी। ना, तो वही बातें हैं। वो वो उतना हुआ। हम उनकी उस बात को पूरी क्रेडिट देना चाहेंगे। उन्होंने बहुत सारा ऐसे काम किए, एक्चुअली अच्छे काम किए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो मूल काम उन्होंने नहीं किए, मैं उसके कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी से थोड़ा सा मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पद के साथ न्याय नहीं किया है। मतलब मुझे इस बात मुझे लगता है कि जो काम उन्होंने नहीं किए, वो जहां तक मेरी नजर जाती है,
जी कि वो 2027 तक पूरे होने हैं।